हेलो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इससे पहले आपकी एक क्यूरी थी कि क्या इसका सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है या नहीं। तो दोस्तों जो एसएससी की एचपी एसएससी की जो पहली नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से इसका जो सिलेबस है वो सब्जेक्टिव हो चुका है, लेकिन जो भी हाल ही में इसकी नई और नोटिफिकेशन आई तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस वही है जो पिछली बार के एग्जाम में हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले इसके लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एचपी टैट क्लियर होना चाहिए जो एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन का एग्जाम देना चाहते हैं। इसके लिए टोटल क्वेश्चंस आते हैं इसके 170, टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स, और सिलेबस के बारे में मैं जितने भी आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये जो कमीशंस है वो लगातार पैटर्न में चेंज करता रहता है। और कई बार ऐसे भी देखने में हुआ कि पिछली बार जब जनरल इंग्लिश के 20 से 22 क्वेश्चंस आए थे और जनरल हिंदी के भी 20 से 22 क्वेश्चंस आए थे, और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारे पास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के एक्सपेक्टेड है कि 18 से 20 क्वेश्चंस इससे आते हैं। पॉलिटी के लिए तो पॉलिटी के लिए 10 से 12 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इसके। इकोनॉमिक्स के लिए 10 से 12 क्वेश्चंस। साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 10 से 12 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ज्योग्राफी के लिए 10 से 12 क्वेश्चंस। पैडागोजी में साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इसके एजुकेशन से संबंधित इसके जो अलग अलग इसके जो सब्जेक्ट हैं वहां से आते हैं 25 से 30 क्वेश्चंस। एचपी जनरल नॉलेज के लिए आते हैं 25 क्वेश्चंस। करंट अफेयर के एक्सपेक्टेड है 10 से 15 क्वेश्चंस। रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जर्नल इंग्लिश के एक्सपेक्टेड है 15 से 20 क्वेश्चंस। जर्नल हिंदी के 15 से 20 क्वेश्चंस और कॉमर्स के 10 क्वेश्चंस। ये है इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सिलेबस। अब इस सिलेबस को कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए आप इसका वेटेज देख लो, 20 के आसपास क्वेश्चन इसके आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर बुक्स फॉलो कर सकते हो अगर आप थोड़ी गहराई से तैयारी करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक को भी तैयार कर लेते हो तो आपके जितने भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस ये लूसेंट ऑब्जेक्टिवली कवर कर लेती है। अगर आप थोड़ी इसकी बारीकी से तैयारी करते हो तो आपकी जो पकड़ है वो ज्यादा हो जाएगी अपने सब्जेक्ट के ऊपर। पॉलिटी के लिए 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इसको भी आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से तैयार कर सकते हो। अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव की जगह आप थोड़ी गहराई से तैयारी करना चाहते हो तो आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है पॉलिटी के लिए। इकोनॉमिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद साइंस में, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली इसका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट के भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते इसके, आसानी क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हो। इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेडागोजी के लिए विशेष करके आप साइकोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट 10 से 12 के 15 के आसपास क्वेश्चंस साइकोलॉजी बेसिस क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। एचपी जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप एक पर्टिकुलर बुक्स, जैसे कोई भी
पर्टिकुलर बुक्स होगी जो हिमाचल जनरल नॉलेज से है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। हिमाचल में अभी इसके लिए आकाश, ठीक है, आकाश की बुक्स सफिशिएंट है। इसके अलावा आप करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चंस का इसका वेटेज होता है, तो आप इसके लिए आप कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आप जब इसका जो एग्जाम जैसे नजदीक आएगा, 2 से 2.5 महीने के आसपास इसका टाइम पीरियड रह जाएगा, तो आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस कीजिए करंट अफेयर की, जो कि आप मंथली भी कर सकते हो, आप वीकली भी कर सकते हो, या आप डेली भी कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर चैनल को, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के लिए आप रीजनिंग के लिए राकेश यादव सर की एक बुक आती है 7300 ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। जहां फिर एक आती है किरण पब्लिकेशन की, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और लगभग जितने भी एसएससी एस्पिरेंट है वो इन दोनों बुक को फॉलो करते हैं। तो आप इन दोनों बुक्स में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जर्नल इंग्लिश के लिए, तो जर्नल इंग्लिश के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप बेसिक तैयार करना चाहते हो उसके लिए, और एंटोनिम, साइनोम्स, आइडम और फ्रेसेस को, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में किस तरीके से एंटोनिम, साइनोम्स और आइडम और फ्रेसेस आए थे। इसके लिए आप अगर मैं आपको एक बेस्ट बुक बताऊं तो आज के समय में एमबी पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें लगभग सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, और इसमें एंटोनिम, साइनोम्स और आइडम, फ्रेसेस का अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण किया गया है एमबी पब्लिकेशन की बुक्स में। इसके बाद जर्नल हिंदी, तो जर्नल हिंदी आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो और ऑफलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो आप कोई पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन के लिए कई यूट्यूब चैनल हैं जो कि इसकी तैयारी करवाते हैं। इसके बाद कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारे पास इसका कंप्लीट सिलेबस मेरे अनुसार इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, और जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो एक्सपेक्टेड है, और ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।